नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की 10 बेहद बड़ी और जरूरी खबर में, जो कि सीधे इंडिया चाइना बॉर्डर से आ रही है, जिसमें चाइना को लगा बड़ा झटका। भारतीय सेना ने बड़ा कदम उठाते हुए चीन को पीछे खदेड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, एक एक करके हर खबर के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी पीएम मोदी और देश के सेना के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए, कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। आरजेडी नेता का बिहार चुनाव को लेकर बड़ा खुलासा। बोले, जेल से रोज फोन करते हैं लालू यादव। जी हाँ दोस्तों, बिहार चुनाव हो और लालू यादव का नाम ना आए, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। कुछ दिनों पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने लालू यादव पर आरोप लगाए थे कि जेल में रहकर फोन से बात करते हैं, तो किसी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया था। मगर अब उन्हीं की पार्टी के एक नेता ने ऐसे आरोप लगाए हैं। लालू यादव की पार्टी राजद के एक नेता के आरोप लगाया है कि लालू उनसे रोज फोन पर बात करते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं कि चुनाव की तैयारियां कैसी हैं। इसके अलावा वह अन्य राजद के प्रत्याशियों से भी फोन पर बात करते हैं। यह बात आरजेडी के कमलेश शर्मा ने कही है। वह हाल में जेडीयू छोड़ आरजेडी में भर्ती हुए हैं और उन्हें लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप ने सदस्यता दिलाई थी। करते हैं अगली खबर की तरफ। राज्यसभा में हंगामे पर एक्शन। डायरेक्टर संजय सिंह समेत 8 सांसद पूरे सत्र के लिए सस्पेंड। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा में रविवार को कृषि बिल पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों के सांसदों ने जमकर हंगामा किया था। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू कल की घटना से नाराज दिखे। उन्होंने हंगामा करने वाले 8 सांसदों के बचे हुए सत्र के लिए निलंबित कर दिया है। सभापति ने सोमवार को सदन की कार्यवाही के दौरान कहा कि कल का दिन राज्यसभा के लिए बहुत खराब दिन था। कुछ सदस्य सदन के वेल तक आ गए। उपसभापति के साथ धक्का मुक्की की गई। कुछ सांसदों ने पेपर को फेंका, माइक को तोड़ दिया, रूल बुक को फेंका गया। सभापति ने कहा कि इस घटना से मैं बेहद दुखी हूँ। उपसभापति को धमकी दी गई, उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। घटना से आज सभापति ने विपक्षी दलों के 8 सांसदों को निलंबित कर दिया। निलंबित होने वाले सांसदों में डेरेक ओ ब्रायन, संजय सिंह, रिपुन बोरा, सैयद नजीर हुसैन, के रागेश, ए करीम, राजीव साटव, डोला सेन है। सभापति ने कहा कि उपसभापति के खिलाफ विपक्षी सांसदों की तरफ से लाया गया अविश्वास प्रस्ताव नियमों के हिसाब से सही नहीं है। सभापति की कार्रवाई के बाद भी सदन में हंगामा जारी रहा। बता दें कि रविवार को कृषि विधेयकों पर चर्चा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सांसद वेल में पहुंच गए। हालांकि विपक्ष के हंगामे के बीच नरेंद्र सिंह तोमर जवाब देते रहे। वहीं राज्यसभा में किसान बिल का विरोध कर रहे विपक्षी सांसद ने बिल छीनने की कोशिश की, जिससे उपसभापति का माइक उखड़ गया। हालांकि पास में ही खड़े मार्शल ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान विपक्षी दलों के सांसद कृषि बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए उपसभापति के चेयर तक पहुंच गए। सदन में हंगामा कर रहे सांसदों ने आसन के सामने लगे माइक को तोड़ दिया। तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने उपसभापति के सामने रूल बुक फाड़ दी। इसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा में रविवार को हंगामे के बाद केंद्रीय मंत्रियों की टीम ने मोर्चा संभाला और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि जहां तक वह जानते हैं ऐसे राज्यसभा और लोकसभा के इतिहास में कभी नहीं हुआ। राज्यसभा में होने वाली यह बहुत बड़ी घटना है। जो हुआ वह सदन की गरिमा के खिलाफ था। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, प्रकाश जावड़ेकर, थावरचंद गहलोत, पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी ने भी विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन से तनातनी के बीच भारतीय वायुसेना की चाक चौबंद तैयारी। लद्दाख में राफेल और मिराज ने भरी उड़ान। जी हाँ दोस्तों, चीन से तनातनी के बीच भारतीय वायुसेना ने भी अपनी तैयारियों को चाक चौबंद कर दिया है। हाल में वायुसेना में शामिल हुए राफेल विमान भी लद्दाख में उड़ान भर रहे हैं। वायुसेना सुखोई एवं मिराज विमानों को वहां पहले से ही तैनात कर चुकी है। सूत्रों के अनुसार राफेल विमानों ने लद्दाख के आसपास के क्षेत्रों में रविवार को भी उड़ान भरी है। सरकारी सूत्रों ने भी इस बात की पुष्टि की है। कुछ मिराज विमान भी उड़ान भरते देखे गए हैं। वायुसेना ने विगत 10 सितंबर को अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित एक समारोह में राफेल विमानों को वायुसेना में शामिल किया था। इससे पूर्व जुलाई के आखिर में फ्रांस से 5 राफेल विमान अंबाला पहुंचे थे। राफेल विमान जब वायुसेना में शामिल किए गए थे, तब वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने कहा था कि उन्हें सही वक्त पर वायुसेना में शामिल किया गया है। ये वायुसेना की ताकत में इजाफा करेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि गोल्डन एरोज
को जहां भी तैनात किया जाएगा वह हमेशा दुश्मन पर भारी पड़ेगा। बीच में खबरें आई थी कि चीन ने तिब्बत के क्षेत्र में पड़ने वाले कई हवाई अड्डों पर लड़ाकू विमान की तैनाती की है, जिसके चलते भारत के लिए भी इस प्रकार का कदम उठाना जरूरी है। पिछले दिनों वायुसेना प्रमुख ने भी LAC के करीब स्थित वायुसेना केंद्रों का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया था। भारत और चीन के बीच कोर कमांडरों की वार्ता आज। भारत और चीन के सेनाओं के बीच कोर कमांडरों की छठे दौर की बातचीत आज मोल्डो में होने जा रही है। इसमें मुख्य रूप से पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के सैनिकों को पीछे हटाना और तनाव घटाने पर बनी 5 सूत्री सहमति के क्रियान्वयन पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सरकारी सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि भारतीय प्रतिनिधि मंडल में पहली बार विदेश मंत्रालय से एक संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी के इसमें हिस्सा होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि भारत इस वार्ता में कुछ ठोस नतीजे निकालने की उम्मीद कर रहा है। भारतीय सेना लद्दाख में 20 ऊंची चोटियों पर काबिज। भारतीय सेना पिछले कुछ वक्त में पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग झील के निकट टकराव वाले क्षेत्रों के आसपास 20 ऊंची पहाड़ियों पर अपना कब्जा जमा चुकी है। सरकारी सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। चीन और भारत के बीच सोमवार को कोर कमांडर स्तर की छठवें दौर की वार्ता के पहले भारत की इस सामरिक बढ़त को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत और चीन के बीच कोर कमांडरों की वार्ता आज। सेना का 20 से अधिक चोटियों पर वर्चस्व। जी हां दोस्तों, भारत और चीन की सेनाओं के बीच कोर कमांडरों की छठे दौरे की बातचीत आज मोल्डो में होने जा रही है। इसमें मुख्य रूप से पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के सैनिकों को पीछे हटाना और तनाव घटाने पर बनी 5 सूत्रों सहमति के क्रियान्वयन पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सरकारी सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा से चीन की और मोल्डो में सुबह 9 बजे यह वार्ता शुरू होने वाली है। सूत्रों ने बताया कि भारतीय प्रतिनिधि मंडल में पहली बार विदेश मंत्रालय से एक संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी के इसमें हिस्सा होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि भारत इस वार्ता में कुछ ठोस नतीजे निकालने की उम्मीद कर रहा है। संघाई सहयोग संगठन से अलग 10 सितंबर को मॉस्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके चीनी समक्ष वांग ई के बीच हुई एक बैठक में दोनों पक्ष सीमा विवाद हल करने पर एक सहमति पर पहुंचे थे। इन उपायों में सैनिकों को शीघ्रता से हटाना, तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाई से बचना, सीमा प्रबंधन पर सभी समझौते एवं प्रोटोकॉल का पालन करना और LAC पर शांति बहाल करने के लिए कदम उठाना शामिल है। वार्ता में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल हरिदन सिंह करने वाले हैं, जो लेह स्थित भारतीय थल सेना की 14वीं कोर के कमांडर है, जबकि चीनी पक्ष का नेतृत्व मेजर जनरल लियू लिन के करने की संभावना है, जो दक्षिणी सिंजियांग सैन्य क्षेत्र के कमांडर है। एक सूत्र ने कहा, वार्ता में भारत टकराव वाले स्थानों से चीनी सैनिकों को पूर्ण रूप से हटाए जाने पर जोर देगा। सूत्रों ने बताया कि दोनों पक्ष एक और दौर की वार्ता करने जा रहे हैं। वहीं भारत ने पैंगोंग झील के करीब टकराव वाले स्थानों के आसपास 20 से अधिक पर्वत चोटियों पर अपना वर्चस्व मजबूत कर लिया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।